क्या आपके बाल अचानक गिरने लगे हैं? क्या आपको हर वक्त थकान महसूस होती है या फिर आपका वजन अचानक से बढ़ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आप किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हों जो आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। एक ऐसी चीज की कमी जो हम सभी को मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी हमें मिल नहीं रही। आइए जानते हैं कौन सी है ये कमी और इसके शरीर पर होने वाले 8 खतरनाक असर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आहार का ज्ञान, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी आपसे विनती है कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस लाभकारी जानकारियों से अवगत रह सके। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। तो जिस कमी का मैं जिक्र कर रहा था वो कमी है विटामिन डी की। जी हाँ, वही विटामिन डी जो हमारे शरीर को सूरज की रोशनी से मिलता है। इसकी कमी आपके बालों से लेकर आपकी हड्डियों और इम्यून सिस्टम तक हर चीज को प्रभावित कर सकती है। अब जानते हैं इसके 8 खतरनाक संकेत। क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं? कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें बाल झड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जर्नल डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों में एलोपेसिया एरिटा होने की संभावना ज्यादा होती है, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें गंभीर रूप से बाल झड़ते हैं। बिना किसी वजह के वजन बढ़ना भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर कम होता है उनमें वजन बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। मोटापा और विटामिन डी की कमी आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं, खासकर बच्चों में। विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है जो आपके शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। जिस व्यक्ति के सिस्टम में विटामिन डी की अपर्याप्त मात्रा होती है उसे अपनी हड्डियों या पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो सकता है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में प्रकाशित 2018 की समीक्षा में पाया गया कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों को गठिया, मांसपेशियों में दर्द और पुराने दर्द का अनुभव होता है। अगर आप अक्सर थके हुए महसूस कर रहे हैं तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आप सामान्य से ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों को थकान का अनुभव होता है। अगर आप अक्सर बीमार पड़ रहे हैं, खासकर सर्दी जुकाम से, तो इसका कारण आपकी इम्यूनिटी में कमजोरी हो सकती है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। जर्नल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन डी की कमी से खांसी और अन्य फेफड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। जर्नल न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि विटामिन डी की कमी से हेपेटाइटिस, कोविड-19, एड्स और फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर पर घाव भरने में ज्यादा समय लग रहा है तो हो सकता है विटामिन डी की कमी आपकी त्वचा के ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा कर रही हो। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन डी की कमी से घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। जर्नल बर्न्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन डी का सेवन बढ़ाने से घाव भरने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। यह सूजन को कम करने और संक्रमण से बचने में भी मदद कर सकता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोरी आ सकती है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। लो बोन मिनरल इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है जो आपको फ्रैक्चर के उच्च जोखिम में डाल सकता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों की हानि जैसी स्थितियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। जर्नल न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन डी सप्लीमेंट इस जोखिम को दूर करने में मदद कर सकता है।
अगर आपकी मांसपेशियों में लगातार दर्द बना रहता है तो इसका कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। स्टडीज ने दिखाया है कि विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द का खतरा बढ़ जाता है। पेन मेडिसिन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों में इस विटामिन की कमी होती है उनमें क्रोनिक दर्द से पीड़ित होने की संभावना 71% अधिक होती है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जिन लोगों ने विटामिन डी की खुराक ली उनकी मांसपेशियों में उन लोगों की तुलना में कम दर्द होता है जिन्होंने नहीं ली। तो अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत महसूस हो रहा है तो अब वक्त है अपने शरीर की जरूरतों को समझने का। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए रोज सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताएं, विटामिन डी से भरपूर खाना खाएं और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स भी लें। सुबह के वक्त 10 से 15 मिनट धूप में रहना आपके शरीर को विटामिन डी देने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ लेकर आते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मैं श्रीकांत आपसे अलविदा चाहूँगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।